ओके, नाउ देखिएगा अगेन केमिकल रिएक्शंस में. सो नाउ केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस. ये वो विधि है, ये वो मेथड है आपका नाम, या आप इसमें प्रोसेसेस भी ले सकते हैं. अगर बहुत सारे को ले रहे हैं आपका ना, अगर 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो प्रोसेसेस में आपका आ गया इन विच न्यू सब्सटेंसेस अपना विथ न्यू प्रॉपर्टीज. अब आप कुछ कहना चाहेंगे आर फॉर्म. तो केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस है जिसमें कि न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. सिंपल सी बात है आपका ना. इसमें अपने रिएक्टेंट्स आप देखिए, इन रिएक्टेंट्स में जब आपका केमिकल रिएक्शंस होगा तो यहां जो आपका राइट साइड में होंगे ये आपका न्यू सब्सटेंसेस होंगे. इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बोथ विल बी डिफरेंट. वो आपका बिल्कुल भी अलग अलग होंगे. अब यहां पे अगर मैं इफ आई टेक अ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन या वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन reacting with your one molecule means 2 atom of oxygen, chemical reactions इसमें हो रहे हैं and it's making the carbon dioxide. So now carbon and oxygen दोनों की आपका नाम ये different properties है. पहली चीज तो कार्बन है और ऑक्सीजन बोथ आर द डिफरेंट एलिमेंट्स. लेकिन उसके बाद ये जो आपका न्यू सब्सटेंस ये बना रहे हैं, इनकी जो केमिकल रिएक्शंस सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ इनके. नाउ दिस, तो पहली चीज तो आप एक क्लियर कर लीजिएगा कि नाउ देखो दिस इज द कि केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होती हैं जिनमें कि नई सब्सटेंसेस आपके बनते हैं बट विद द न्यू प्रॉपर्टीज. दूसरी चीज इसमें जो स्पेशल नोट में आप लिखेंगे ओनली the rearrangement of atoms takes places during the chemical reactions. Only rearrangement. अब आप यहां देखिएगा, अगर आप देखेंगे इनके नंबर ऑफ एटम इनके नंबर ऑफ एटम होगी, लेकिन आप देखो रीअरेंजमेंट यहां क्या था, यहां सिंगल आपका एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा था. अब यहाँ ये आपका क्या बन गया, इससे कंपाउंड आपका नाम है. तो बाकी क्या हुआ, कुछ नहीं, ये दोनों कंबाइन हो गए, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया. मींस यहाँ आप इसको जो पढ़ेंगे वन मॉलिक्यूल या वन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, और यहाँ इसको वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन और इसको वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज 2 एटम्स आपका ये पढ़ेंगे आपका. So this is called the rearrangement of atom takes places during the CO. Please. Now, if I talk about the left hand side of chemical reactions की अगर मैं बात करता हूँ आपका नाम होगा this. तो now the substances takes place in the reactions. जो सब्सटेंसेस आपका नाम रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपका नाम टेक पार्ट इन द रिएक्शन आपका नाम आर कॉल्ड आपका दिस इज द रिएक्टेंट्स. और अगर आप दूसरा राइट हैंड साइड ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर आप बात करते हैं तो नाउ क्या हुआ, नाउ द न्यू substances are formed. जो नए substances आपके या प्रोड्यूस होते हैं आपका नाम, तो दिस आर फॉर्म आर कॉल्ड आपका नाम देखो दिस ना, ये क्या कहते हैं इनको, प्रोडक्ट्स. कोई दूसरा एग्जांपल आप देना चाहें तो दूसरा एग्जांपल में आप क्या दे सकते हैं ना, लेकिन इसके लिए मुझे फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है. देखो जैसे कॉपर
अगर इधर दीदी कॉपर अगर आपका देखो ZnSO4 के साथ रिएक्ट करता का आपका देखो जैसे केमिकल रिएक्शन जब होती है तो देखो जैसे अब यहाँ पे ये रिएक्शन मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है ये भी पता लग जाता है। उसके लिए कल मैंने आपको बोला था रिएक्टिविटी सीरीज को याद करनी चाहिए। देखिए आपका क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कुत्ते ने कहा ये मुगली जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई कंबल। अब आपका ये रिएक्शन मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो ये मैंने इसलिए से क्योंकि Zn ऊपर आता है और कॉपर आपका ना हाइड्रोजन के नीचे आता है आपका नाम, इसलिए ये यहाँ पे होगा CuSO4 और ये यहाँ पे होगा Zn। When the zinc granules are reacting with copper sulfate तो ये आपका बना देता है देखिए ZnSO4 और प्लस कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शंस को अगर आप आगे जाकर के पढ़ेंगे तो दिस इज आल्सो नोन एज अ सिंपली सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ नाउ, क्योंकि Zn इज मोर देन कॉपर इन ए रिएक्टिविटी सीरीज, इसलिए आपका Zn ने कॉपर को किक आउट कर दिया और ये इसके साथ सल्फेट के साथ इसने रिएक्शन किया और ये ZnSO4 बन गया। अब बात कर रहे हैं हम आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो आपका दिस इज तो व्हेन वन एलिमेंट देखिए व्हेन वन एलिमेंट इज रिएक्टिंग विद कंपाउंड, ये कंपाउंड के साथ आपका रिएक्ट कर रहा है, इट्स मेकिंग अनदर कंपाउंड जिसको आप सॉल्ट भी कहते हैं बात को, इट इज आल्सो नॉट सॉल्ट। तो आपका देखो कॉपर को एलिमेंट्स को आपका रिप्लेस कर रहा है। आप लेफ्ट हैंड साइड की जब आप बात करेंगे तो ये जो आपका ये दोज कंपाउंड्स रिएक्टिंग विद योर Zn, तो ये आपका हो गया दिस इज द रिएक्टेंट, और ये जो यहाँ पे ये बना दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट। तो राइट साइड में जो आपका बनेगा वो आपका प्रोडक्ट होगा। अब आपको देखो Zn की प्रॉपर्टी अलग होगी, कॉपर सल्फेट की प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन जब ये कॉपर ने इसको रिप्लेस कर दिया है आपका नाम, तो अब आपका ZnSO4 की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी एंड कॉपर की आपका डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। इसीलिए आपने केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। अब आप इसमें रिएक्शंस की अगर आप बात करते हैं तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहां पे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एक झलक है, लेकिन पूरा नहीं है क्योंकि दूसरा भी आपका बन रहा है। तो इनमें क्या होता है, जो सिंगल ऐसे कंपाउंड बनते हैं उनको आपका कंपाउंड्स कंपोजिशन रिएक्शंस वगैरह कहते हैं। 12 उसमें नहीं, अभी आपका इसी पे चलिए प्लीज डू इट। फिर उसके बाद दूसरा रिएक्शन आप कर सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम पढ़ा होगा आपने, इज रिएक्टिंग विद योर ऑक्सीजन, then it's making a magnesium oxide। अब जिन बच्चों ने ऐसा रिएक्शन लिखा है उनको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। क्यों? मैग्नीशियम का अगर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है 12 एग्जैक्टली। इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2a लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं 2, तो 2 क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करेगा तो डबल पॉजिटिव वैलेंसी बनाएगा, और मैग्नीशियम जो लूज करते हैं वो आपका मेटल्स होते हैं। अब देखो मेटल आपका नाम ऑक्सीजन गैस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हेन यू विल डू 2 and 6, तो 6 क्या होगा, लेने की टेंडेंसी है। लेने की टेंडेंसी है, कितने लेने हैं 2। क्यों? क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनर्ट गैस में आने के लिए। अब आपका क्या होगा, इसका मतलब गैस, इसको बैलेंस करने के लिए आपका क्या होगा, यहाँ 2 mg, अब 2 यहाँ लगाएंगे आपका नाम देखो 10। तो वे 2 मॉलिक्यूल, अब आगे लगा रहे हैं मॉलिक्यूल, वैसे ये रिप्रेजेंट किसको करता है 2, यहां समझने वाली बात है क्योंकि गैस है ये गैस,
यहां नहीं लगा सकते आप इसको, इसलिए इसको 1 मॉलिक्यूल हैव 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम और 1 मॉलिक्यूल हैव 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग। इनमें आपका जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये आपका ट्वाइस MgO बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो नाउ दिस इज द, तो फटाफट करिए, जल्दी करिए। और ये आपका बेसिकली दिस इज द वाइट पाउडर आपका होता है, डेजलिंग फ्लेम के साथ बनती है, याद रखिएगा। आपका नाम देखो, दस ये हो गया। नाउ ये रिबन है, ये आपका एयर से आप ले रहे हैं आपका नाम मेटल्स के आगे नंबर लिखकर और नॉन मेटल के नीचे नीचे जी, प्री एंड सब आपका जी। स्पेशल इसके साथ एक स्पेशल नोट है, मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ एकदम से रिएक्ट नहीं करोगे, याद रखिएगा। जो मैग्नीशियम की ये रिबन होती है, दिस इज द रिबन। रिबन का मतलब कि स्ट्राइप आपकी होती है लंबी सी आपका ना, इसमें तो बिफोर बर्निंग आपका इसका ना ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, इसका मतलब बर्निंग है, जल रहा है। तो बिफोर बर्निंग, जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को आप रब करते हैं, इसको आप घिसते हैं, किससे? सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है? व्हाट इज द सैंड पेपर? वो तो मुझे भी पता है, रेगमाल कहते हैं हिंदी में। रेगमाल 100 नंबर, 80 नंबर, 60 नंबर दीवार के हिसाब से होते हैं, खाली ये थोड़ा कि आपने पढ़ लिया। इसको क्या करते हैं पहले, फर्स्ट बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम स्टेप, फर्स्ट यू विल रब इट बाय द हेल्प ऑफ द रेगमाल, सैंड पेपर जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। क्योंकि इसको अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें जो बाहर से जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर लगी होगी, उस प्रोटेक्टिव लेयर को पहले आपको फर्स्ट यू हैव टू रिमूव, वो रिमूव करके तब जा करके आप इसको बर्न करें। तो फिर आपका रिमूव नहीं किया तो अब आपका देखो, तो आप क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट है सर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा बताइए? तो दोनों में फर्क देखिए ना। क्या करेगा बताइए? अगर इसके सरफेस में आपका नाम मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, इसके सरफेस में लगा, तो ये मॉइस्ट एयर के साथ स्लो रिएक्शन करता है। आरेली भेजे में बात, इसलिए इसका जो है जो कार्बोनेट है पहले उसको रब किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, उसको निकाला जाता है स्लो रिस्क से बचने के लिए। और फिर स्लो रिएक्शन से बचे भी तो कार्बोनेट बाहर का आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कार्बोनेट निकल जाएगा तो फिर आपका आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब आप मुझे केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल आप बताएंगे, आपकी जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो आपके डेली रोज आपकी घटित हो रही है, इंसिडेंट आपके। नमक क्या है? मेकिंग फूड। और जी गर्ल्स, सर वो मेकिंग दही, कर्ड। मेकिंग दही क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूसरा, इसको जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, इसको बेसिकली क्या कहते हैं? दिस इज द शावरिंग ऑफ मिल्क ओवर। दिस इज द। उसके बाद जो आपने बिल्कुल सही बोला ना, लाइक कुकिंग ऑफ फूड, खाना जो आप बनाते हैं, ये भी आपका नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ना तीसरी चीज जो डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो खाने का डाइजेशन होता है, ये भी आपका केमिकल रिएक्शंस है। आप जिंदा हैं, ये कम गनीमत है जी,
मैं केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ मोहतरमा। केमिकल रिएक्शंस कीप ऑन अकरिंग इन आवर डेली लाइफ्स। इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुने, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। केमिकल रिएक्शंस के अंदर मोहतरमा केमिकल चेंजेस आती है। अब गलत नहीं हूं मैंने बोला केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स दीजिए डेली लाइफ्स के। केमिकल चेंजेस होंगी तभी केमिकल रिएक्शंस भी होंगे। आपने इसका मतलब ध्यान से सुनिए ना। केमिकल रिएक्शंस कीप ऑन अकरिंग इन आवर डेली लाइफ्स। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, आप सांस ले रहे, इनहेलिंग कर रहे, ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, एंड आपका आप एक्सहेलिंग कर रहे हैं, आपका नाम कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकल रही है। जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन बोला है, याद रखिएगा आपका नाम दसूंगा। रस्टिंग भी है, आ रहा हूँ वहीं तक आ रहा हूँ सर। मैंने अभी केमिकल चेंजेस नहीं बोला है, मैं केमिकल रिएक्शंस की आपकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो C2H5OH बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। जो ग्रेप्स से आप बनाते हैं का अंगूर से, दिस इज जी। जब काट होते तो उसके बोनेट में उसमें एक वो डालते हैं केमिकल की, एक स्मॉल टैबलेट होती है, वाटर से रिएक्ट होती है। सर वो मडारिया, अब मैं समझ गया। जो आप गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए, किसने बोला आपको नहीं है किसी के पास, तो आप शैम्पू डाल लीजिएगा। नहीं सर, वो एक रिएक्शन होता है, वो टैबलेट कोई केमिकल की होगी और वाटर से रिएक्ट होगी। वो तो आप, तो जब आप दवाई खा रहे हैं तो आपके अंदर भी तो केमिकल चेंज हो रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शंस वो नहीं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ जो अल्कोहल है, ये ग्रेप की बात की, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। और जब ग्रेप्स की फर्मेंटेशन होती है तो अल्कोहल आपका बनता है। अब जो आपने बोला यहाँ पे, मैं अब इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पे मैंने केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस की बात नहीं की है, मैं सिर्फ ऊपर लिखा हुआ, इसके बाद आपका ध्यान नहीं है, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है। व्हेन एक्सपोज्ड इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, व्हेन लेफ्ट ऑन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब मैं बोलूंगा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या है, तब आप मुझे इसमें बताएंगे। आपका नाम है सर, बर्निंग ऑफ फ्यूल, एक बार बर्निंग ऑफ, जी क्या कह रहे हैं सर? एवरीडे रिएक्शन में ये के साथ हैं? एवरीडे रिएक्शन में ये के साथ। क्यों सर, आप खाना नहीं बनाते हो? अच्छा नहीं, आप खाना नहीं बनाते हो, सर मैं पेट्रोल आप गाड़ी नहीं चलाते हो, गाड़ी में डीजल नहीं डालते हो, पेट्रोल नहीं डालते हो, इग्निट नहीं होती है। सर फिर वो जलता है क्या, मतलब पेट्रोल? वाह, सर वो तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा। जलने का मतलब, जलने का मतलब क्या होता है? किसी का दिल जल रहा है तभी आप सोचोगे जल रहा है। जलने का मतलब जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है उसको कहते हैं आपका नशा। इतनी चीजें तो क्लियर हो जानी चाहिए सर। बर्निंग ऑफ फ्यूल के अंदर जो लकड़ी का जलना है, कोयले का जलना है, केरोसिन ऑयल का जलना है, एलपीजी का जलना है, पेट्रोल का जलना है, डीजल का जलना है, ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन सर। केमिकल चेंजेस नहीं बोला है मैंने, अभी बार बार आपको कर दूं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में जैसे वुड, लकड़ी, कई लोग लकड़ी पे खाना बनाते हैं, लकड़ी जल रही ना, लकड़ी इज अ व्हाट, दैट इज अ सब्सटेंस, व्हेन सब्सटेंस इज कमिंग इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। आपने गाड़ी में पेट्रोल, अब हमने कहा पेट्रोल सर जल कहाँ रहा दिखाओ, अभी थोड़े दिनों बाद देखा तो है, दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ी है चकलुआ में, जितनी देर में बनी उतनी देर में आग लगी और उठने तक काम घर दोनों का तमाम हो गया, एट ए स्पॉट मर गए दोनों।
तो ये थोड़ा जो आपने पेट्रोल डाला आग लगे नहीं, उसका जब आपका बर्निंग होगा कार्बोरेटर में ऑक्सीजन के साथ जब आपका कंबशन करेगा तो वो तब जाकर के गाड़ी आगे बढ़ेगी, मशीन में पावर आएगी। तो जैसे ये पेट्रोल आपका हो गया सर, आपका हो गया सर। उसके बाद जो इससे पहले वाला आपका जहां आपने बर्निंग ऑफ जो आपका वैक्स, ये जैसे पहले पीछे वाले वीडियो में वहां था तो वहां आपने बोला सर ये फिजिकल चेंजेस है, ये केमिकल चेंजेस है। यहां मैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां मैं कह रहा हूं कि प्लीज गिव एन एग्जांपल्स ऑफ डेली लाइफ। अब आप कहेंगे सर अब हम तो क्या करते, कैंडल नहीं जलाते, तुम नहीं जलाते हो ना। हिंदुस्तान में 80% फुटपाथ पे रहने वाला गरीब तबके का, उसके यहाँ जिसके यहाँ लाइट नहीं होगी क्या करेगा, केरोसिन का यूज वही करेगा। जब वैक्स जलता है तो फिर मतलब क्या होता है, क्या भूमिका? आपने कभी देखेगा तेरे मोमबत्ती को एक बार, वो तो बच जाते नीचे, बट जब आप देखेंगे उसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन से जलेगा तो क्या होगा, सर वो तो नीचे आता है। वैक्स है क्या पता नहीं। सब देखा है, सब पता भी है, पर फॉर्मूला नहीं पता। जब पेट्रोल वगैरह की रिफाइनिंग होती है उसमें से एक कंपाउंड वैक्स भी उसी में से निकलता है सर ना। आपने क्या दिया, सर वो एयर में डिसॉल्व हो जाता है वैक्स। वो देखो उसमें परसेंटेज क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप वैक्स को जलाते हैं तो चक 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 आवाज आती है, इसका मतलब कहीं आपका ना इट इज कमिंग इन ए कॉन्टेक्ट, या कहीं आपका ना राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आप आम देख रहे हैं आजकल हरे, थोड़े दिनों बाद पीले हो जाएंगे, तो फ्रूट्स का पकना भी ये भी आपका केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। अब आप कहेंगे, अब आप जो अभी आप बात कर रही थी, अब आप आपके मुद्दे पे आ जाओ। मैंने केमिकल रिएक्शंस बोला था, ठीक हो गया। अब आप आइए इसमें से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसको आप साउरिंग ऑफ मिल्क है, क्या था, केमिकल चेंजेस था या नहीं था। आप दूध से दही बना रहे हैं, दही से वापस दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, व्हाट इज दिस, केमिकल चेंजेस है कि नहीं है, हाँ या ना। उसके बाद आप डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, केमिकल चेंजेस। अब आप आइए जिस मुद्दे पे आप आना चाह रहे हैं, आपका नाम है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेना। सांस लेना इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। अंदर ऑक्सीजन जा रही है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो दैट इज ऑल्सो द केमिकल चेंजेस। ओके, इसके बाद आपका नाम फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, इधर सॉरी फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, जिसका फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स को सड़ाना, दारू बन गई। दारू बनाने के बाद फिर आप ग्रेप्स को वापस फॉर्म पे ला सकते हो, नहीं ला सकते, दैट इज द केमिकल चेंजेस। आवाज नहीं। इसके बाद फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, क्यों क्यों नहीं रगड़ के करो तो आज। आपकी कढ़ाई में जंग लगी है, जी आप क्या कहती हैं गर्ल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने थोड़ा सा चेंज किया, भाई सब कंफ्यूज हो गए। Expose in humid air, humid atmosphere, when the iron is coming in contact of water, humid है, humid, is that a physical change or the chemical change? Chemical change. Okay, now वो ऐसे रस निकाल देते तब भी रस वो आ रहा है, उसकी लेयर निकलने लग जाएगी सर धीरे धीरे। इसके बाद बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, आप ईंधन जला रहे हैं,
ब्यूटेन, एलपीजी गैस, कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, एल्केन ग्रुप का। जब आप कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, द फोर्थ मेंबर है और जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो ये जो आपके घर में सिलेंडर है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब ये क्या होती है? नहीं, लिक्विड भी है और गैसेस फॉर्म में भी है। सिलेंडर के अंदर इसको क्या करते हैं? कंप्रेस करके डाली जाती है लिक्विड फॉर्म पे। और जब ये आपके पाइप से जब उसके ऑक्सीजन के आता है, वो भी आप इसको अगर कमरे में, किसी कमरे में, या जब आप एलपीजी का जो बर्नर है उसको जला रहे हैं, आप अपने गैस का चूल्हा, इसके ऊपर से कोई आप खूब बड़ा बर्तन रख दीजिएगा, तो धीरे धीरे जो येलो फ्लेम है में आ जाएगी ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम है, इसका मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। लेकिन अगर इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो दिस ब्लू कलर फ्लेम विल बी चेंज इनटू द येलो कलर, दैट इज कॉल्ड द सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम, याद रखिएगा। और अगर आपने कंप्लीट परफेक्ट सप्लाई को ऑक्सीजन की बंद कर दी तो थोड़ी देर में जलना भी बंद हो जाएगा। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, आइदर दैट इज ए वुड, दैट इज अ पेट्रोल, मीन्स यू आर ड्राइविंग योर कार, आपका बाय द हेल्प ऑफ दिस फ्यूल, दैट मे बी योर पेट्रोल और वट एवर द डीजल। सो द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, so that process is known here burning of fuel, because the fuel is coming in contact of the oxygen and the vehicle is going forward either or backward. तो वो भी आपका केमिकल चीज है। राइपनिंग ऑफ, मैंने आपको पीला आम दिया, अब कह रहा हूं नहीं इसको ग्रीन बना करके दो, तो क्या कलर चढ़ा के थोड़ा ना दो दिया? वो जो ओरिजिनल वाला जो आजकल है, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि मैंगो या किसी भी फ्रूट का जब साइज बढ़ता है तो एक एक्सट्रीम साइज में आने के बाद वो धीरे धीरे उसमें कलर में चेंजिंग आने लग जाती है। तो उसको आपका नाम, आप सेब है, सेब का कलर कैसा होता? पीला तो होगा नहीं, होता पीला? यस, लेकिन एक सेब ऐसा होता है जो पीला ही होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेब? सबसे अर्ली वैरायटी जो सेब की है, एप्पल की है, 108 वैरायटी है और गोल्डन। और सबसे देर में जो सेब पकता है वो डिलीशियस है, डिलीशियस जिसको आप कहते हैं लोग, वो जो सबसे लेट में आता है रेड कलर के इस टाइप के साथ, दैट इज द डिलीशियस, लोग कहते हैं दैट इज द डिलीशियस। तो ना एनीहाउ, तो राइपनिंग ऑफ कितने प्रकार के सेब की प्रजाति है हिंदुस्तान में पता है? 105 प्रकार के सेब पाए जाते हैं।